हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि प्रति एकक, जिसे हम लोग इकाई भी कहते हैं, सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अर्थात एक पूरे इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली एक फार्मूला है कि प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर Nc/8 प्लस Nf/2 और प्लस Ni/1। अब यहाँ देखिए Nc जो है वह है घन के कोनों पर परमाणुओं की संख्या, और हम लोग जानते हैं घन के पास टोटल 8 कोने होते हैं, तो यहाँ पर घन के कोनों की संख्या कितनी है, 8 है। और Nf जो है वह घन के फलकों पर परमाणुओं की संख्या है, और घन के चूंकि फलकों की संख्या 6 होती है तो यहाँ हम लोग 6 लिख दिए हैं। ठीक है, और Ni जो है वह घन के अंदर परमाणुओं की संख्या है, और घन के अंदर परमाणुओं की संख्या केवल एक ही होती है। ठीक, तो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वह Nc/8 प्लस Nf/2 प्लस Ni/1 होता है। ठीक, यहाँ पर Nc/8 लिखने का मतलब ये होता है कि चूंकि देखिए घन के कोने पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर Nc/8 लिखा गया है। और यहाँ पर Nf/2 जो लिखा गया है, इसका आशय यह है कि चूंकि हम लोग जानते हैं अगर किसी फलक पर कोई परमाणु उपस्थित है तो उस फलक पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में एनिमेशंस वीडियो के द्वारा समझे थे। तो अगर कोई घन है, उस घन के फलक पर कोई परमाणु उपस्थित है, तो उस घन के फलक पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर Nf/2 लिखा गया है। ठीक, और Ni/1, यहाँ पर देखिए 1 लिखने का आशय यह है कि अगर कोई घन है, घन के केंद्र में कोई परमाणु उपस्थित है। अब चूंकि घन के केंद्र में परमाणु उपस्थित है, इसलिए वह किसी अन्य घन में उभयनिष्ठ नहीं होगा परमाणु, इसलिए वहां पर हम लोग उस पूरे परमाणु को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर Ni/1 लिखा गया है। तो प्रति इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह Nc/8 होती है। Nc/8 लिखने का आशय यह होता है कि किसी भी घन के कोने पर रखा गया जो परमाणु होता है वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। और Nf/2 लिखने का आशय यह है कि अगर किसी फलक पर कोई परमाणु रखा गया है तो वहां पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। और Ni जो है किसी घन के केंद्र में रखा गया परमाणु है, और किसी घन के केंद्र में अगर कोई परमाणु रखा जाता है तो वहां पर परमाणु का पूरा भाग उपस्थित होता है। ठीक, अब हम लोग घनीय इकाई सेल की विभिन्न अवस्थाओं को देखेंगे और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए साधारण घनीय इकाई सेल है, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसे SC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए साधारण घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर Nc/8 प्लस Nf/2 प्लस Ni/1, ये फार्मूला होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस घनीय इकाई सेल की अगर बात करें तो इस घनीय इकाई सेल में देखिए प्रत्येक कोने पर एक परमाणु रखा गया है, तो यहाँ कोनों की संख्या टोटल 8 है, तो इन 8 कोनों पर टोटल 8 परमाणु रखे गए हैं, इसलिए टोटल परमाणुओं की संख्या यहाँ पर जो होगी Nc की जगह पे 8 हो जाएगी, 8/8। और फलक पर चूंकि कोई भी परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ 0/2 हो जाएगा, और केंद्र में भी कोई परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ 0/1 हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ से काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, और इस पूरे का मान 1 आएगा। ठीक, अतः साधारण घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। यहाँ जो कोने पे रखा गया परमाणु है, इस परमाणु का केवल 1/8 भाग ही इस घनीय इकाई सेल में उपस्थित होगा, तो यहाँ पर परमाणुओं की कुल संख्या जो आएगी वह टोटल एक ही परमाणु आएगी, क्योंकि यहाँ पर परमाणु का 1/8 भाग, और यहाँ पर परमाणु का 1/8 भाग, और यहाँ पर 1/8 भाग, इसी प्रकार से जितने भी कोने हैं वहां पर परमाणु का, ये जो परमाणु रखे गए हैं, इस परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित है, तो इनका मान 1 आएगा। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि साधारण घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या आएगी वह 1 होगी।
इसी प्रकार से हम लोग काय केंद्रित इकाई सेल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे बीसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए साधारण घनीय इकाई सेल है और इस घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु रखा गया है। तो यहाँ पर घन के कोनों पर रखे गए टोटल परमाणुओं की संख्या 8 है, तो यहाँ 8/8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए फलक पर किसी भी प्रकार का परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ 0/2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित है, तो यहाँ 1/1 करेंगे। अब इसको देखिए इससे काट देते हैं, तो यहाँ केवल 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर और यहाँ 0 बचेगा और इस पूरे का मान जब इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ टोटल आ जाएगा 2। अतः काय केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या आएगी वह 2 आएगी, ठीक। तो यहाँ इस पूरे घनीय इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या आएगी वह केवल और केवल 2 आएगी, ठीक है। अब अगला जो है वह है फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसे हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या Nc/8 + Nf/2 + Ni/1, ये चूंकि सूत्र हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये पूरा घनीय इकाई सेल है और इस पूरे घनीय इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु रखा गया है। तो यहाँ टोटल कोनों की संख्या 8 है और 8 कोनों पर 8 परमाणु रखे गए हैं, तो यहाँ 8/8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रत्येक फलक पर भी एक परमाणु उपस्थित है। टोटल 6 फलक हैं, तो 6 फलकों पर 6 परमाणु उपस्थित है, तो यहाँ 6/2 कर देंगे। और चूंकि केंद्र में किसी भी प्रकार का परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ 0/1 कर देंगे। अब यहाँ 8 से 8 को काट देंगे तो बचेगा 1 और यहाँ 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बचेगा। तो इस पूरे का जो मान आएगा वह पूरा आएगा 1 + 3 + 0, तो इस टोटल का मान 4 आ जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 4 होगी। तो यहाँ पर फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 4 होगी। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है अंतः केंद्रित इकाई सेल। अब देखिए अंतः केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या आएगी वह एक घनीय इकाई सेल है और घनीय इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित है और टोटल 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित है, तो यहाँ 8/8 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए इस ऊपर वाले फलक पर एक परमाणु उपस्थित है और यहाँ नीचे वाले फलक पर एक परमाणु उपस्थित है, तो यहाँ टोटल 2 फलकों पर 2 परमाणु उपस्थित है, तो 2/2 हो जाएगा। चूंकि केंद्र में किसी भी प्रकार का परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ 0/1 हो जाएगा। यहाँ 8 से 8 को काटेंगे तो 1 बचेगा, 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1 + 0, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 2। अतः अंतः केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 2 होगी। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है षष्ठकोणीय इकाई सेल। देखिए षष्ठकोणीय इकाई सेल जो होता है वह घनीय इकाई सेल से थोड़ा अलग होता है। अलग क्या होता है? अलग यही होता है कि इसके जो प्रत्येक कोने पर रखा गया परमाणु होता है वह टोटल 6 भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पर ये जो कोने पर रखा गया परमाणु होगा, इस कोने पर परमाणु का केवल 1/6 भाग ही उपस्थित होगा, जबकि घनीय इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु होता था वहां पर परमाणु का 1/8 भाग उपस्थित रहता था। जबकि षष्ठकोणीय इकाई सेल में प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु होगा उस कोने पर परमाणु का केवल 1/6 भाग ही उपस्थित होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कोनों की संख्या की बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कोने हैं। और इसी प्रकार से देखिए नीचे भी टोटल 6 कोने हैं। ये 7वां हो गया, 8वां, ये 9वां, ये 10वां, 11वां और ये 12वां। तो टोटल कोनों की संख्या 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख सकते हैं। और प्रत्येक कोने पर रखा गया परमाणु 1/6 भागों में बटा होता है, इसलिए यहाँ पर 1/6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो कोनों पे रखे गए परमाणुओं की बात हो गई।
अब यहाँ देखिए फलक पर भी एक परमाणु यहाँ उपस्थित है और एक परमाणु यहाँ उपस्थित है, और फलक पर रखा गया जो परमाणु होता है वह टोटल 1/2 भागों में बटा होता है। तो यहाँ फलक पर रखे गए परमाणुओं की संख्या 2 है और फलक पर रखा गया जो परमाणु होगा वह टोटल 1/2 भागों में बटा होता है। तो यहाँ 2 गुणे 1/2 कर दिए। और यहाँ देखिए केंद्र में 3 परमाणु रखा गया है। अब चूंकि केंद्र में रखा गया जो परमाणु है वह किसी अन्य षष्ठकोणीय इकाई सेल में उभयनिष्ठ नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 3 गुणे 1/1। देखिए यहाँ पर 12 गुणे 1/6 हो गया। 1/6 क्यों लिखा गया है? क्योंकि षष्ठकोणीय इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु का केवल 1/6 भाग ही उपस्थित होता है। और यहाँ पर देखिए 1/2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि षष्ठकोणीय इकाई सेल के फलक पर रखा गया अगर कोई परमाणु है तो वह परमाणु टोटल 1/2 भाग में बटा होता है। और यहाँ 3 गुणे 1/1 इसलिए लिखा गया है कि षष्ठकोणीय इकाई सेल के केंद्र में रखा गया जो परमाणु होता है वह किसी अन्य षष्ठकोणीय इकाई सेल में उभयनिष्ठ नहीं होता है, अर्थात वहां पर परमाणु का पूरा भाग ही रख देते हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6 से अगर 12 को काटेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 + 1 + 3 तो टोटल 6 आ जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि षष्ठकोणीय इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वह टोटल 6 होती है। एक क्वेश्चन जो है IIT JEE एडवांस में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान बस इतना ही देना है कि इसके प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु होता है वह 1/6 भागों में बटा होता है, जबकि घनीय इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर रखा गया जो परमाणु होता है वह 1/8 भाग में बटा होता है। ठीक है, और बाकी देखिए फलक पर रखा गया जो परमाणु होगा वह भी 1/2 भाग में बटा होगा, और घनीय इकाई सेल के फलक पर भी जो रखा गया परमाणु होता था वह भी 1/2 भाग में डिवाइड होता था। तो षष्ठकोणीय इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या आएगी वह 6 आएगी। तो हम लोग आज पढ़ें कि षष्ठकोणीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो षष्ठकोणीय इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 6 होती है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ें अंतः केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो अंतः केंद्रित इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह 2 होती है। और फलक केंद्रित इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह टोटल 4 होती है। और काय केंद्रित इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह टोटल 2 होती है। और साधारण घनीय इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह 1 ही होती है। और देखिए हम लोग पढ़े थे कि फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं कि घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।